मैं भी करता हूँ सर, लेकिन वो बोलता है कि उसकी परमिशन चाहिए। नहीं आता अपनी उसमें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 12.1 एक्सरसाइज है, या यूं समझ लो परीक्षा अध्ययन, परीक्षा हो किसी को भी समझ लो, मेरे पास तो परीक्षा अध्ययन है तो मैं इसका पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है इसमें आपको कोई सॉफ्ट फंक्शन दे दिया जाएगा, उसका या तो आपको मैक्सिमा निकालना होगा या मिनिमा निकालना होगा। करते क्या पहले ये देखो, इसमें या तो आपसे बोलेगा मैक्सिमाइज करने के लिए, बोले तो मैक्सिमा निकालने के लिए, या बोलेगा तो मिनिमा निकालने के लिए। मतलब मैक्सिमा मतलब मैक्सिमाइज, मिनिमा बोले तो मिनिमाइज, या तो वैल्यू एकदम हाईएस्ट चाहिए या वैल्यू एकदम मिनिमम चाहिए। उसके लिए कुछ आपको इनइक्वेशंस दे रखी होंगी। क्या दे रखी होंगी? इनइक्वेशंस। अब इनइक्वेशंस को बताओ, किसी को पता हो तो क्या होती है इनइक्वेशन, बताओ। हाँ, x प्लस वाई तो होता है, लेकिन वो इस टाइप से हुआ x प्लस वाई। अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगा देन ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये इक्वेशन कहलाएगी, ये इनइक्वेशन नहीं कहलाएगी, है ना। ये लीनियर इक्वेशन है। इनइक्वेशन मतलब ऐसा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, या x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस टाइप की जो होंगी वो आपकी इनइक्वेशन कहलाएंगी। ठीक है, तो अब आपको ऐसा कुछ क्या हुआ, कुछ इनइक्वेशंस दे रखी होंगी और एक फंक्शन दे रखा होगा, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, उसका आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कैसे क्या होता है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है z इक्वल टू करके दे रखा है 3x प्लस 4y, और उसको सॉल्व करना है। एक सेकंड, चलो जी। तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये मत लिखना, ये सब क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, अपन को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है? z इक्वल टू 3x प्लस 4y को। इस पे 12.3 कटी है ना? 12.3 नहीं है वो, एक्सरसाइज 12.2। मेरी बात सुनो जो मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 12.2 नहीं करनी है आपको बस। ठीक है, चलो z इक्वल टू 3x प्लस 4y को आपको मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है? पहले तो ये x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, एक ये दे रखा है। दूसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तीसरा दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको करना कैसे ये समझेंगे अपन इसके लिए। तो देखो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें ना आपका जो नंबर्स वगैरह हैं, जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको ग्राफ के ऊपर मिलेंगे, तो इसमें आपको ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको ग्राफ थोड़े अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो करते कैसे अपन, ये जो इक्वेशन नंबर वो डाल देंगे अपन, जो गिवन कांस्टेंट है, तो ऐसे आप लिखो गिवन कांस्टेंट, ऐसे लिखो गिवन कांस्टेंट्स। कांस्टेंट समझते हो क्या होता है? कांस्टेंट, हाँ बताओ। कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब रुकावट। जैसे आप छोटे थे तो आपको छोटे टाइम तक घर वाले बोलते थे उस गली से बाहर नहीं जाना, बड़े हो गए तो ग्वालियर से बाहर नहीं जाना, और बड़े हो जाओगे तो बोलेंगे देश से बाहर मत जाना। तो ये लिमिटेशन जो है ना, वो कांस्टेंट्स कहलाती है। तो ये तीन हमारे पास कांस्टेंट्स है, तो आप लिख लो गिवन कांस्टेंट कौन कौन से? x प्लस वाई, ये लेस देन का साइन होता है याद रखना, लेस देन इक्वल टू 4 पहला इक्वेशन डालो उसको। दूसरा दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सेकंड इक्वेशन डालो। और तीसरा दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर तीसरा डालो। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आपने डाल दिए, तीन इक्वेशन आपको दे रखी है ना। अब आपको क्या करना है? पहली इक्वेशन का यूज करना है, तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है आपको, तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या करना है देखते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है, दिया है, तो इसमें आप एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 इन विच इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा? y इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। एंड इफ y इक्वल टू 0, अगर आप y इक्वल टू 0 कर देते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज आपको मिल गई। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको मिल गई, एक y इज लेस देन इक्वल टू 4 और एक x इज लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, y इज लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या समझ रहे हो आप? कि जो y की वैल्यू है वो 4 के मतलब y की वैल्यू जो है वो 4 से कम होनी चाहिए या 4 के बराबर? 4 के कम हो सकती है या 4 के बराबर हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो ग्रेटर देन और बराबर होती है तो मतलब ग्रेटर है या इक्वल है। ठीक है, अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ। इसका क्या बनाएंगे अपन? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप देखो, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसके लिए दो एक्सिस लेनी होंगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ये हो गई एक्स और ये हो गई हमारी वाई। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ये ओरिजिन होता है। ठीक है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, देखो
x की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ पे कहीं देखो 4 से ऊपर तो नहीं है कहीं पे भी, नहीं है, तो आप 4 तक काउंटिंग लिख दो, उसमें नंबरिंग लिख दो 1 2 3 4, राइट। ऐसे ही y में देखो, y में 4 है मैक्सिमम, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कहीं पे और तो कुछ है नहीं, 0 0 है, तो 4 है मैक्सिमम, तो यहाँ भी 4 तक लिख दो। 5 तक लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहने का मतलब है 4 तो हमें चाहिए, उसके ऊपर आप चाहे जितना लिख दो, आपकी मर्जी। जैसे यहाँ 5 आ रहा है तो 5 लिख दो, नो प्रॉब्लम, आ रहा था लिख दो, यहाँ ही लिखना था यहाँ लिख देना, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे देखो, जब x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 था तो y का वैल्यू क्या मिला था, लेस देन इक्वल टू 4 मिला, लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन वाला साइन और ग्रेटर देन वाला साइन आप यहाँ पे भी हटा दो उसको, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ, जो x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 4 है, तो वो कहाँ पे प्लॉट करूंगा इस ग्राफ में? इस ग्राफ में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 कहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ, बताओ। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 कहाँ पे प्लॉट करूँ? हाँ यश निगम सही बोल रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे बिल्कुल सही बोला यश। ये पॉइंट जो होगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका क्या, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। अब दूसरा देखो, y इक्वल टू 0 और इस लेस देन इक्वल को हटाओ, इक्वल मान लो x इक्वल टू 4, यहाँ पर होगा, वेरी गुड, इस पॉइंट तो 4 के पास होएगा, बिल्कुल सही, ये होगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको एक स्केल लेना है, मेरे पास स्केल है नहीं, वैसे तो है मेरे पास स्केल, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा, ये नहीं मजा नहीं है, ये तिरछी होगी, ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अब मैं कैसे खींचूं बताओ लाइन पहले इस पॉइंट का नाम लिख दो आप, 4,0 एक तो इसका आप नाम रख दो। अब मेरे पास होना है कि ये कहाँ से कहाँ जाएगी लाइन में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसमें सर लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, देखो ट्राई करते हैं, वेरी गुड, पकड़ो। तो ये हमारा एक पूरी लाइन ढंग से नहीं खींची। कोई बात नहीं बच्चे, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है, क्या चलो ये इक्वेशन अपनी लाइन बन गई। अब लाइन बनाने से क्या मतलब है, इस लाइन का हम यूज देखेंगे। ये पहले कांस्टेंट को देखो हमने ये यूज कर लिया लाइन बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। अब ये जो दो कांस्टेंट्स हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनका भी तो यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू या उससे ज्यादा है या उसके बराबर, x वैल्यू यहाँ पे 0 से ग्रेटर है, इक्वल है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 से इक्वल है या ग्रेटर है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल से इतना सा करोगे, यहाँ पे लिखो, कहाँ है पेन, हाँ लिखो, नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, ये स्टेप से हर किसी स्टेप में, हर एग्जाम क्वेश्चन में करना है आपको। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर से जो इक्वेशन 1 थी उसमें आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आप पुट कर दो, ठीक है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आप पुट कर दोगे इसके अंदर, ठीक है, कर दो। तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 का था 0 प्लस दूसरे y इक्वल टू 0 का था 0 इज लेस देन इक्वल टू क्या था यहाँ पे 4, दिस एम्प्लाइज 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये आपके पास आ रहा है सिस्टम, बन जाएगा। अब मुझे बताओ ये दो कंडीशन है आपके पास, वेदर 0 इज लेस देन 4 और 0 इज इक्वल टू 4, इन दोनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन सही है क्या? कोई एक कंडीशन लेस देन वाली सही है, तो आप लिखोगे hence origin will lie inside, ऐसे लिखोगे, hence origin will lie inside। इनसाइड और आउटसाइड का क्या मतलब है, आप देखो, ये मैंने लाइन खींची, ठीक है, इस लाइन का मैं बाहर वाला एरिया शेड करूं या अंदर वाला एरिया शेडेड करूं, दो ऑप्शन है मेरे पास, नहीं है। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि अंदर वाला है बाहर वाला, तो यहां से डिसाइड करेंगे। x और y दोनों मैंने जीरो दिए इक्वेशन नंबर 1 में, एक्चुअल में इन इक्वेशन थी, तो ये हमारे पास आ गए। एक भी कंडीशन अगर ट्रू आती है, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, देन हम बोलेंगे कि ओरिजिन जो है हमारा वो कहाँ है, इनसाइड है। तो इनसाइड है ना, इसका मतलब हमने इसको क्या कर देना है, ऐसे शेड कर देना, ऐसे शेड कर देना, बस आपका क्वेश्चन खत्म। तब आप क्या करोगे, आपको मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमाइज लिखा ना, मैक्सिमाइज, कुछ नहीं, तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखो आपके पास 3 वैल्यू होगी, एक तो ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन 0,4, इस पॉइंट का नाम दे दो a। ये जो दूसरा पॉइंट है जिससे लाइन गई थी उसका नाम दे दिया हमने b, 4,0, ठीक है। और तीसरा क्या, तीसरा ये हो जाएगा ओरिजिन। इन्हीं 3 पॉइंट के अंदर ही तो आ रहा है, ये जो मेरा ट्राइंगल बन गया, नहीं बन गया,
ये जो ट्राइंगल बन गया ये इन्हीं 3 पॉइंट्स के अंदर तो आ रहा है, 0 के अंदर, Yes, O, sir. A और B। अब इन तीनों पॉइंट की जो वैल्यूज हैं उसको हम ये जो Z है इसके अंदर पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे उसको आप यहाँ पे देखो, तो लिखो नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, y इक्वल टू 4 इन z इज इक्वल टू क्या था 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस Yes, 4y sir. पुट कर दो। देयरफॉर z इक्वल टू कितना आएगा, x के 0 रखो, y के 0 आ जाएगा। 16। नाउ पुट x इक्वल टू अब रख देते हैं ये वाला 4,0 वाला, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना, ये आ गया। और तीसरा ये ओरिजिन था, तीसरा ये ओरिजिन है, इसको भी पुट कर दो जल्दी से फटाफट। तीसरा ओरिजिन था, ओरिजिन को ही पुट कर दो, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा z इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हमको लिख फाइंड क्या ले। करना था, एक से रुको, हमको फाइंड क्या करना था, हमको मैक्सिमाइज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमम कब होगा, तो सिंपल समझ में आ गया, बताओ मैक्सिमम कब हो रहा है, 16 मैक्सिमम है, 12 मैक्सिमम है या 0, 16 कब आ रहा है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, दैट मींस a पॉइंट पर, तो आप लिख दोगे हेंस मिनिमम 0 है। एक सेकंड, हेंस द वैल्यू ऑफ z will be maximize क्या लिखना, जो भी लिखना, मैक्सिमाइज एट पॉइंट, उस पॉइंट का अपन ने नाम क्या दिया, ए नाम दिया था, ए एट पॉइंट, ए देखो 0,4, तो ए 0,4, ओके दैट्स योर, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।